एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पहली लाइन दे रखी है आपको 15x + 8y - 34 = 0। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 15x + 8y + 31 = 0। सर आपने इसे कंपेयर करा ax + by + c1 और ax + by + c2 से। आप बता सकते हैं c1 कितना है? d का फॉर्मूला होता है c1 - c2 अपॉन √(+ b²। तो c1 का काम कर रहा है -34, c2 का काम कर रहा है 31 अपॉन √(। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यह आ गया -3 के एब्सोल्यूट वैल्यू 3 बैठेगी और 289 का √17। तो 3/17 यूनिट्स ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। ओहो सॉरी 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 -31 65 हो जाएगा। 65 अपॉन 17 कट तो नहीं रहा कुछ, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में लिखा LX + LY + P = 0, LX + LY - R = 0। ए का काम L कर रहा है, बी का काम L कर रहा है, C1 का काम कर रहा है P और C2 का काम कर रहा है -R। तो C1 - C2 लगा देंगे तो P + R अपॉन √(L² + L², यानी कि 2L² रूट के अंदर होगा तो √2L आ जाएगा। P + R अपॉन √2L। यही आ रहा क्या आंसर? चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। और बच्चे एक लाइन दे रखी है आपको 3x - 4y + 2 = 0। इसका स्लोप कितना होगा? -a/b, यानी कि ये बैठेगा 3/4। तो आप कह सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ लाइन सॉरी स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन, वो भी 3/4 ही होगा क्या? पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है? इक्वल होता है। ये तो आ गया स्लोप। पॉइंट आपको दे रखा -2, 3। हाँ बेटा जी, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन कैसे निकलेगी? y - y1 = m x - x1, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 4 की इधर मल्टीप्लाई, 3 की उधर, 4y - 12 = 3x + 6 हो गया क्या? इक्वेशन आ गई आपके पास 3x - 4y + 6 + 12 + 18 हो गया क्या? आंसर चेक करो बेटे, प्लीज चेक आंसर। ये था 7। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड x इंटरसेप्ट 3 है। अच्छा, इस लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा भाई। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या दे रखी है आपको? x - 7y + 5 = 0। इसका स्लोप क्या होगा भाई? -1 - 7 कितना आ गया? तो आप कहेंगे सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अबव लाइन। हाँ बेटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो आप बता सकते हैं इसका परपेंडिकुलर जो इसके होगी उसका स्लोप कितना होगा? -7।
आ गया आपके पास स्लोप, और क्या कह रहा था वो, एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी कितनी, 3। फॉर्मूला लिखवा रखा था क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, इक्वेशन निकालने का। तो y इज इक्वल टू -7 और ये x -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इन्हें इधर ले आए, -7x इधर आके +7x हो गया, +21 इधर आके -21 हो गया, इक्वल टू 0। चेक कर भाई इक्वेशन क्या दे रखी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद सुनिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है पूरी एक्सरसाइज तीनों में, 11वें से। समझो क्या कहना चाह रहा है ये। इसने ये कहा हमारे से कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, पॉइंट दे दिया मेरे बच्चे x1 y1, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, एक लाइन दे रखी है उसके पैरेलल, तो एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो m का काम कौन करेगा, जो इसका स्लोप होगा, -a/b। सर फार्मूला क्या होता है इक्वेशन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही पढ़ा रखा। b को इधर ले जाओ, b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू x माइनस x1। ठीक है सर, इसे उठा के इधर ले आए, प्लस का हो जाए a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल में क्या रह गया बेटा, क्लियर। ये तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन, 11th। 12th पे आ जाते हैं। कह रहा है 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 सेट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। एक लाइन दे रखा भाई, आप दूसरी लाइन का स्लोप तो निकाल लो पहले। उसने आपसे यूं कहा 2 लाइनें हैं, एक लाइन का स्लोप आपको 2 दे रखा और दोनों के पॉइंट दे रखे। जरा समझो 1 मिनट क्वेश्चन को। एक लाइन ये जा रही बेटे, एक लाइन ये जा रही, पॉइंट दे रखा 2,3, दोनों के बीच में एंगल दे रखा 60 डिग्री का। पहली लाइन का स्लोप दे रखा 2, दूसरी लाइन का पता नहीं। यही तो, दो लाइनों के बीच में एंगल का फार्मूला लिखवा रखा आपको। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लिखवा, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो वैल्यूज। tan 60 √3, m2 पता नहीं, इसकी वैल्यू 2, 1 प्लस 2 m2 हो गया। ये कोई परेशानी नहीं भाई। इधर से ये हटा दिया हमने, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, एक बार इसे √3 के साथ ले लेंगे, m2 माइनस 2 अपॉन m2 को m ले लो यार, m2 का टेंशन फ्री होगा काम। ये आ गया, तो ये आ गया m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। ऐसे ही एक बार √3 माइनस √3 ले लेंगे, m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। यहाँ तक ओके। यहाँ से m की वैल्यू लाई करके निकाल, सर ये मिलेगी m की वैल्यू, एक यहाँ से एक यहाँ से, पॉइंट दोनों तरफ है ही आपके पास। क्या पॉइंट है, 2,3। मेरे बच्चे आपके पास स्लोप भी आ गया, हर पॉइंट भी आ गया। आप बड़े आराम से इसके अंदर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के और इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई परेशानी दिक्कत। ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सुनिए सर क्या कहते क्वेश्चन नंबर 13।
नहीं प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने ये कहा, इक्वेशन बतानी है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 2। यदि दो लाइन 3 4 और -1 2, देखो ध्यान से, इसका नाम ए बी। आपको इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। वो क्या होता है भाई राइट बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आपको पी क्यू की इसकी इक्वेशन चाहिए जो लाइंस वर्टिकल दिख रही है आपको इसमें। ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ अच्छा मुझे सोच के, आप ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया -2 अपॉन -4, 1/2 आ गया। अब पी क्यू इसके परपेंडिकुलर है ए बी के। बताओ भाई पी क्यू का स्लोप कितना होगा? है -2। पी क्यू का स्लोप आ गया। आप इस पॉइंट सी को कैलकुलेट कर सकते हो। सी मिड पॉइंट है, 3 -1, 2/2 आ गया, +6/2 कितना आ गया? 3। मेरे बच्चे आपके पास पॉइंट आ गया और क्या आ गया? हाँ जी, पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। तो जब आपको स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं निकाल के बताऊं? बोलिए, हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सर। 15 समझिए ध्यान से। 15 में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स एट -1, 2। देखिए जरा बोर्ड पे, आपके पास ये है, ये एक लाइन है। कह रहा ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर दिया जो इसे -1, 2 पे जाके मिल रहा। लाइन की क्या इक्वेशन दे रखी? टू mx प्लस c इक्वेशन दे रखी है आपको लाइन की। अच्छा, अगर लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है और आपके पास ये जो परपेंडिकुलर डला हुआ है उस पे एक पॉइंट आपके पास आ रहा है क्या? हाँ जी, -1, 2। ये पॉइंट आ रहा हमारे पास -1, 2। एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट -1, 2 है, एक ओरिजिन है हमारे पास। ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0। तो अच्छा, अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, 2, तो क्या आप इस परपेंडिकुलर का स्लोप बता सकते हैं कितना होगा? हाँ जी, इस परपेंडिकुलर का स्लोप बता सकते हैं कितना होगा? कैसे निकाल लेंगे? y2 माइनस y1। अब मैंने इसे o और इसे p नाम दे दिया। स्लोप ऑफ ओपी निकाल लिया ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 आ गया। ये किसका स्लोप आ? ओपी का। आप मुझे बता सकते हो ए बी का स्लोप कितना होगा? शाबाश, स्लोप ऑफ ए बी होगा 1/2। तो इसका मतलब m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आ गया m। अब क्या रह गया? सी। यार एक बात बताओ, m की वैल्यू ये एक्चुअली पता ही तो निकालना है तुम्हें। मेरे ख्याल से तो छोटा बच्चा भी कर लेगा कोई आराम से, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी। देखो इसका एक और भी तरीका है, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना। एक मेथड और भी है इसका। वो मेथड क्या हो सकता है इसका, वो समझ लो।
तुम ये भूल जाओ कि इसकी इक्वेशन दे, ये भूल जाओ कि ये दे रखा कुछ भी, छोड़ दो इसे, आप इसकी इक्वेशन निकाल लो बस। सर आपके पास ए बी का स्लोप आ गया हाफ, पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ क्या होगी। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन होगी क्या? बोलो। मल्टीप्लाई वाई माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स प्लस, इसे उधर ले गए, टू वाई इक्वल्स टू एक्स, टू से डिवाइड कर दिया, देखना ठीक है। इसे कंपेयर करना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, बताना m कितना, c कितना। इच्छा है तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी, जैसे मर्जी करो। बेसिक अगर दिमाग में क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने की, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दमादम। लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाने का। 16 की कोई नीड नहीं है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है जी। नॉर्मल जिसके अंदर क्वाड्रेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हुज इंटरसेप्ट एंड एरिया इज इतना, शो इतना। इसकी भी वैसे नीड कोई नहीं है, रिजल्ट याद कर लेना। ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डलता है तो ये कंडीशन प्रूव होती है, 1/p² इक्वल 1/a² प्लस b²। ठीक है जी, ये आपके पास 10 चैप्टर का काम खत्म हो जाता है। मिसलेनियस के अंदर एक आधा पॉइंट है, मैं आपको एमसीक्यू के दौरान सिखा दूंगा जब इसके एमसीक्यू कराऊंगा। कल आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगा मैं, जिसका चैप्टर 10 में जो भी पेंडिंग हो, पॉइंट 1, 2 या 3, उसे कंप्लीट कर, ठीक है। इतना करेंगे बस आज।